सो फाइनली गाइज़, अभी इतनी गर्मी है कि आपको बता नहीं सकता। हो, घर पे आ चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया इन पेड़-पौधों से दूर मत होइए। अब मैं इन पेड़-पौधे के पास में आया ना, तो भैया एकदम से अचानक ही ठंडक अपने आप पैदा हो गई। हाँ, इसलिए कहा गया है कि भैया सिर साटे रुख रहे तो भी सच तो जान। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भैया एक सिर कटने से अच्छा है कि एक पेड़ का बचाव हो जाए। हाँ, कि सिर का इतना महत्व नहीं है, इतना पेड़ का महत्व है। हाँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली अभी सुबह की टाइम की बात करूं तो भैया टाइम कितनी हो चुकी है, 10:48 हो चुके हैं। हाँ, और आज के माहौल की बात करूं, मौसम की बात करूं तो भैया आज तेज़ धूप है। आज वो साया वाला माहौल कुछ भी नहीं है, तेज़ धूप है। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और कुछ भी नहीं है। बादल बादल आज मुझे तो नहीं दिख रहे। रात को बहुत थे, बादल बहुत थे। हाँ, फिर भैया सुबह तक तो वो बादल गायब हो गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बारिश तो नहीं हुई फिलहाल, प्रभु की मर्जी है। आज कितने दिन हुए आपको मालूम है? बारिश मतलब कल शाम को थोड़ी बूंदाबूंदी हुई 5 से 10 मिनट, उसके बाद में कोई ऐसा कुछ माहौल बना ही नहीं। हाँ, सो फाइनली गाइज, पहले क्या था, फ़ोन बंद था इसलिए चार्ज पे लगा हुआ था, इसलिए इतना लेट हो गया। सो फाइनली जब फ़ोन बंद था ना, उससे पहले मैंने काम भी कर लिया आधा। सो फाइनली मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भैया मैंने कितना काम किया है। सो फाइनली पानी तो मैंने पी लिया है और अब फाइनली वापस काम पे लग जाता हूँ। ओके, क्योंकि भैया बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। भैया किसान हूँ, यूँ बैठ जाऊँगा तो भैया ये पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी ना। सही कहा ना? सही कहा या गलत, कमेंट में ज़रूर लिखना। सो फाइनली बादल तो मुझे नहीं दिख रहे। एका दुक्का बादल दिख रहा है, वो भी छोटा सा, देख लो। मतलब धूप है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये देख लो। सो फाइनली गाइज, मैंने ना रात को तो बस इतना ही था काम, और फिर मैंने सुबह से काम यहाँ से स्टार्ट किया और वो देख लो इतना काम कर दिया जब फ़ोन बंद था। देख सकते हो वहाँ तक, ये यहाँ तक, ये देख लो आप भाई साहब, 1 2 3, मतलब ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस का जितना काम है ना, वो सुबह से लगाकर अब तक किया है। और अब फ़िलहाल मुझे ये सारा का सारा काम करना है। सो फाइनली गाइस, ये हमारी कुदाली, क्या है कुदाली, आपके वहाँ पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फाइनली गाइस फिर से काम पे लग जाता हूँ। सो फाइनली गाइस, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 स्पेस और 2 स्पेस, इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और अभी टाइम की बात करूँ तो 12 बजने वाले हैं, दोपहर के। सो फाइनली हमारी कुदाली वहाँ पे है और ये देख लो, इसकी देखो, आप देख सकते हो, इसको देखकर अनुमान लगा सकते हो कि भैया कितनी झाड़ियाँ थी। सो फाइनली गाइस, अभी इतनी गर्मी है कि आपको बता नहीं सकता। एक तो मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो भैया राजस्थान में तो आपको मालूम ही होगा, भैया राजस्थान गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी से ही तो राजस्थान फेमस है कि भैया राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, तो फाइनली एक बार घर पे जाता हूँ, आराम करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुझे आगे काम करना है या नहीं। हाँ, वैसे तो अभी तो है ना, मेरा ये सिर है ना, ऐसा लग रहा है कि इसमें ये कलेजा है ना, यहाँ आ गया है, इसे धक 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 कर रहा है। हो भाई साहब, इस तारबंदी के पास में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी हिट मारती है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर तरीके से हवा आती ही नहीं है। अब मैं इस खेत के बीचों बीच आया, तो भैया यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ रह गई तो हवा कहाँ से आए। हो भाई साहब, ये खेजड़ी, और यहाँ पे मेरी पानी की बोतल रखी हुई है। हो, और फिलहाल आप एक बार इन पेड़ों की तरफ नज़र उठा के देख लीजिए, देख लो कितने प्यारे दिख रहे हैं ना। नेचर इज़ बेस्ट। देखो ये सारे के सारे हैं ना हमारे घर के आगे है, ये देख लो, मैंने कई लोग वीडियो में बताया भी है, ये देख लो मतलब कितने पेड़ पौधे हैं ना। सो फाइनली गाइज, हो, घर पे आ चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया इन पेड़ पौधों से दूर मत होइए। कलिकाल भले ही आया है, मगर इन पेड़ पौधों से दूर मत होइए। आज क्या है, आज सारी की सारी जनरेशन है ना, नेचर से दूर होती जा रही है। हाँ, जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसका फ़ायदा सरकार उठा रही है। हाँ, आपको मालूम ही नहीं है, ये आपको मालूम है ये गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है इतनी ज़्यादा? इसलिए क्योंकि सरकार हद से ज़्यादा पेड़ पौधों को काट रही है। हाँ, जंगलों का नाश कर रही है। इसलिए आपको मालूम है ये पेड़ पौधे गर्मी का अवशोषण करते हैं, मतलब गर्मी को रोकते हैं, ठंडक फैलाते हैं। और पेड़ पौधे तो आधे काट दिए, तो भैया जो पेड़ पौधे गर्मी को रोकते थे, अब भैया उनकी जगह अब गर्मी को कौन रोके? तो भैया वो गर्मी इस पृथ्वी में इस तरह फैल रही है कि सबको जला रही है, खासकर किसानों को, मजदूरों को, और उस तपती हुई धूप में उन जवानों को। हाँ, इसलिए आपसे खासकर निवेदन है मेरे दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपके जन्मदिन पर, आपके शादी की सालगिरह पर, मतलब जो भी उत्सव आए, त्यौहार आए, तो आप पार्टी मत कीजिए। उस पार्टी के पैसों से आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। आप अपनी और आने वाले भविष्य का जीवन बचा सकते हो। हाँ, वरना ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। हाँ, सो फाइनली गाइज, ये रहा मेरा घर, और मेरे घर के आगे देखो, यहाँ से साया स्टार्ट होती है, देख लीजिए, ये देखो कितनी साया है, देख लो एक बार, देख तो लो, देख लो कितनी एरिया में ये पेड़ पौधे साया फैला रहे हैं। देख लो, आप देख लो एक बार, आँख खोल के देख लो, ये देख लो, ये देख लो आप, देख लो आप एक बार। हाँ, मतलब कितनी ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे हम भूल चुके हैं। अब मैं इन पेड़ पौधे के पास में आया ना,
तो भैया एकदम से अचानक ही ठंडक अपने आप पैदा हो गई। हाँ भैया, जितने मेरे घर के आगे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, उतने के उतने मेरे गांव के जितने भी घर है, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भैया जितने भी गांव वाले हैं वो भैया नेचर से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो अपने घर के आगे 10 से 15 पेड़ों को तो लगा ही देते हैं। और भैया पास में तो ना जाने कितने पेड़ों को लगाते हैं। हाँ, आज ये धरती बची हुई है तो भैया उन गाँव वालों की वजह से, उन किसानों की वजह से। हाँ, क्योंकि किसान और गाँव वाले नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है नेचर से। हाँ, इसलिए कहा गया है कि भैया सिर साटे रुख रहे तो भी सच तो जान। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भैया एक सिर कटने से अच्छा है कि एक पेड़ का बचाव हो जाए। हाँ, कि सिर का इतना महत्व नहीं है, इतना पेड़ का महत्व है। हाँ, सिर भले ही कट जाए मगर पेड़ रहना चाहिए। ये आपको पता है ये नारा किसने दिया? आप सर्च कर लेना गूगल पे। हाँ, और आप जब सर्च करोगे ना ये वाक्य जो मैंने बोला, तो इसके पीछे एक और सर्च कर लेना कि ये जिस समाज ने ये वाक्य दिया है, ये स्लोगन दिया है, उस समाज का एक महान बलिदान भी देख लेना, सर्च कर लेना, खेजरली बलिदान। पेड़ पौधों के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हाँ, पेड़ों के लिए। क्या कर बेटा, क्या कर रहा है, क्या करिए क्या करिए बता, क्या करिए हाँ इधर तक, इधर तक। इस साया में हमारी ये बाइक भी खड़ी है, ये मांझी भी है यानी कि खाट। इस साया में हमारा ये ट्रैक्टर भी खड़ा है। इस साया में हमारे श्री राम जी का मंदिर भी है और वो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी है। यहाँ पे जो मैदान दिख रहा है आपको, यहाँ पे पक्षियों के लिए सुबह शाम दाना भी डाला जाता है। हाँ, ये और सामान भी देख सकते हो इस साया में, देख लो आप। मतलब कि इस साया में तो कितनी भी मतलब चीज़ें हम रख सकते हैं, ये देख लो। हाँ, मतलब हमने तो बहुत कम चीज़ें रखी है, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मतलब मेहमानों को बैठा सकते हैं इस साया में, बहुत सारे मेहमान आ सकते हैं इस साया में। हाँ, वो तंबू टेंट उसको लगवाने की भी जरूरत नहीं है। कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे खाना खिला सकते हैं। ये पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते हैं दोस्तों। इन पेड़ पौधों से हमें वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे रोज़मर्रा में काम आती है। हाँ, मतलब 99% चीज़ें हम पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, लेते हैं। हाँ, और आपने आँख मीच कर इन पेड़ों को ठुकरा दिया। आपको मालूम है मैं 99% क्यों कह रहा हूँ? आप सोच में पड़ गए हो। आपको मालूम है ये पेड़ पौधे जो हमें एक चीज़ देते हैं, उसके बगैर हम कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते। 1 मिनट से ज़्यादा भी हाँ कुछ नहीं कर सकते। वो है ऑक्सीजन। हाँ, आप काट दीजिए, पूरे के पूरे पेड़ों को काट दीजिए, फिर आप 1 मिनट तक सांस लेके दिखाइए। हालत तो आपकी अभी टाइट हो रही है गर्मी के कारण। जब पेड़ पौधे सभी काट दोगे तो भैया ना मैं रहूँगा ना आप, कुछ भी नहीं रहेगा। इंसान नाम की जो ये जाति है ना, ये तो रहेगी नहीं, और बाकी जो जीव है ना वो भी नहीं रहेगी। कुछ नहीं, सब तबाही, अग्नि से ये पृथ्वी जल जाएगी। हाँ, और क्या होगा? सब इनका ही तो महत्व है। क्या आप इतने महान हो चुके हो, इतने विकसित हो चुके हो कि आप नेचर को छोड़कर दूसरी तरफ भाग रहे हो? हाँ, इतने महान हो चुके हो आप, मुझे तो मालूम ही नहीं है। मतलब आप इंसान जाति महान हो गई और जो नेचर है, हाँ, और नहीं तो मैं क्या समझूं बताइए। इसलिए सम्मान कीजिए नेचर का, उसे आप गंदा मत कीजिए, उसे आप काटिए मत, उसे बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके उसे बढ़ाइए। तभी हम सब लोग बचेंगे, ये मानव जाति, ये सभी के सारे जो जीव है वो सारे के सारे जीव बचेंगे। जब ये सृष्टि ही नहीं रहेगी तो भैया कुछ भी नहीं रहेगा, ये प्रकृति ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप खोज रहे हो दूसरे ग्रहों पर कि भैया मानव है या नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितना खर्चा आप उन दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए करते हो कि भैया इंसान है या नहीं है, क्या हम वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं, वहाँ पे जीवन है या नहीं, इसके लिए आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो खर्चा अगर पेड़ पौधों को लगाने में, जंगल को बढ़ाने में, नेचर को बचाने में अगर लगाया जाए ना, तो भैया ये सृष्टि, इसमें 4 चांद लग जाए। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना गर्मी होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, ना आपदा आएगी, ना भूकंप आएगा, कुछ भी नहीं होगा भैया। सो फाइनली गाइज, आई होप कि आपको बात समझ में आई। हाँ, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि हम सभी नेचर की ओर वापस लौटे और इस नेचर को बचाए, ताकि ये जो तापमान बढ़ रहा है ये वापस अपने नॉर्मल तापमान पर आ जाए, सब कुछ अच्छा होता रहे, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे, और इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की उम्र जो है वो बढ़े। मैं यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं। सो फाइनली गाइज, रूम के अंदर आ चुका हूँ, और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 1 बज चुके हैं और दोपहर का खाना भी बन चुका है। अभी थोड़ी भूख नहीं है, अभी जो है भूख नहीं है, क्योंकि सुबह एकादशी का मैंने व्रत खोला था, उस समय थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। हाँ,
तो अभी भूख नहीं है। 1 घंटे के बाद में यानी कि 2 बजे या 2:30 बजे खाना खाऊंगा। फिलहाल मैं अभी थोड़ा बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, या तो सो जाऊँगा या थोड़ा मोबाइल चलाऊँगा बस। सो फाइनली गाइज ये देखो, आज भैंस को यहाँ पे बांध दिया गया है। कल वहाँ पे बंधी हुई थी, वहाँ झोपड़ी के पीछे, और आज झोपड़ी के आगे बांध दी। ये देख लो, यहाँ पे बहुत सारा घास है। अभी ओए भैंस खड़ी क्यों है, चलना, खाना ये घास। हाँ ये देखो खाने लग गई। समझदार है हमारी भैंस। मैं और करो ना अभी बाहर घूमने के लिए आ गए हैं। अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 4:08 हो चुके हैं। हाँ करो ना, बोल बोल ना, कल तो बोल रही थी बीच में, बोल बोल क्या बोल। सो फाइनली गाइस अभी भैंस को एक बाल्टी पानी पिला देता हूँ और उसके बाद में काम पे लग जाता हूँ टाइम पर, क्योंकि भैया 5 बजने वाले हैं शाम के। फाइनली गाइज फिर से काम पे आ गया हूँ, और फिलहाल जो हमने दोपहर से पहले काम को छोड़ा बीच में, वो वापस स्टार्ट करता हूँ। ओके, और आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने जो काम है वो कहाँ पे छोड़ा। सो फाइनली देख सकते हो, ये जो नीम का पेड़ है ना, यहाँ तक मैंने काम किया दोपहर से पहले, और फिलहाल अब मैं यहाँ से स्टार्ट हूँगा, यहाँ से नीम के पेड़ से, और वहाँ तक, वहाँ तक, हाँ वहाँ तक, वो एंड में आपको दिख रहा है ना, वो ये पाल दिख रही है ना, ये हमारे खेत का एंड है। वहाँ तक मैं ये झाड़ियाँ काटूंगा, और फिर ये जो है ना, ये सारी की सारी ये मेरे को गोल गोल बनाना है, और फिर इस तारबंदी को कुल्हाड़ी की सहायता से फिनिशिंग दूंगा। आप देख सकते हो ये नीम की टाली है, ये भी कुल्हाड़ी से कटेगी। और दूसरी चीज़, ये जो बाहर आए हुए हैं ना इस तारबंदी से, ये तारबंदी रही, और इस तारबंदी से ये बाहर जो भी डालियाँ आई है ना, ये मुझे थोड़ा थोड़ा कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस एक बार शाम का एक बार नज़ारा देख लो, वास्तव में खतरनाक, नेक्स्ट लेवल, सच में वाह, है ना। और ये जो आप ओद देख रहे हो ना, ये हमारे चाचा जी का ओद है। ये देख लो फुल भरा हुआ है, एकदम फुल भरा हुआ है भाई साहब। मतलब मैं यहाँ तारबंदी के पास में खड़ा हूँ, और ये जस्ट तारबंदी के पास में ही है। मैंने कल या परसों ब्लॉग में बताया था कि हमारे पास में खेत है चाचा जी का, और जिसमें अरंडी बो रखी थी। हाँ वो कल परसों ही मैंने बताया था, उन्हीं का ये ओद है। हाँ, और उनका ये घर है। फ़िलहाल इसमें रहते तो अभी नहीं है, और एक घर इधर है उसमें रहते हैं। फिलहाल इसमें अभी तक एंट्री नहीं की है। फिलहाल इस हौद को तो देखिए, मतलब ओवरलोड है, पूरा ओवरलोड भाई साहब, मुझे तो डर लग रहा है। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, और उधर जब मैं तारबंदी को साफ कर रहा था ना, उधर अरंडी बो रखी है, उधर दोरे वाले खेत में, और इधर सारा का सारा बाजरा बो रखा है, सारा का सारा। ये देख लो, ये देखो पूरा का पूरा बाजरा है दोस्तों, पूरा का पूरा। सो फाइनली गाइस अभी मैंने यहाँ तक तो साफ़ कर दिया है। बस ये इतना स्पेस रहा है, इसको साफ़ कर दूँ, और शाम भी हो गई है। और फिर उसके बाद में ये जो खेत का एंड है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कचरा दिख रहा है, थोड़ी झाड़ियाँ दिख रही हैं, और इस खेत के बीचों बीच से जो पेड़ है ना, उस पेड़ के जड़ों में कुछ झाड़ियाँ उगी हुई है, उसको भी साफ़ करना है, और घर के पास में कुछ झाड़ियाँ उगी है, उन्हें भी साफ़ करना है। बहुत कुछ काम पड़ा है यार। और मेरी हालत देख लीजिए, एकदम पसीने से लथपथ हूँ भैया। ये पूरा का पूरा शर्ट है ना, पूरा का पूरा पसीने से गीला हो गया है। हाँ सो फाइनली गाइज मैंने इस नीम से स्टार्ट किया था कार्य, और भाई साहब वहाँ तारबंदी के एंड तक पूरा का पूरा काम कर दिया है। और फिलहाल अभी सिर्फ ये जो काटी है ना मैंने झाड़ियाँ, अब इसको इकट्ठा करना रहा है। अभी शाम हो चुकी है, कल देखेंगे। सो फाइनल गाइज कुल्हाड़ी और कुदाली को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो फाइनल गाइज भूख थी नहीं, इसलिए मैंने दूध पी लिया, क्योंकि लगभग मैंने दोपहर का खाना लगभग 2:30 लगभग इतने समय ही खाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं थी, इसलिए मैंने दूध पी लिया। हाँ वैसे रात को खाना कम ही खाना चाहिए। गेहूँ की रोटी की बात करूँ तो भैया 1 रोटी खानी चाहिए, और बाजरे की रोटी की बात करूँ और वो आधी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम कुछ काम करते ही नहीं है, तो भैया खाना किस बात का। हाँ वैसे शरीर के लिए नुकसान भी है, इसलिए दूध पीकर सो जाओ। पहले हमारे पूर्वज जो है ना ऐसे ही करते थे हमारे बुजुर्ग। हाँ इसलिए वो हेल्दी है। सो फाइनली आप ये सोच रहे होगे कि भैया ये टी शर्ट, हाँ अभी बताता हूँ। ये टी शर्ट मैंने क्यों पहना, क्योंकि जो मैंने दिन को शर्ट पहन के रखा था ना, वो शर्ट है ना पसीने से पूरा लथपथ हो गया, मतलब पूरा का पूरा जैसे कि हमने पानी से निकाला हो वैसा हो गया, पूरा का पूरा गीला हो गया। इसलिए मैंने उस शर्ट को खो दिया और इस टी शर्ट को मैंने पहन लिया। सो फाइनली अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 8:24 हो चुके हैं। और सो आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अभी बहुत थक चुका हूँ, और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊंगा, और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।